Hello, my dear students. How are you? Welcome in my YouTube channel, Krishna Social Center. Join and subscribe this channel if you want to study class 9, 10 social science in detail and 11, 12 humanities subject. Student, as you know that history is nothing without date. उम्मीद करते हैं आपको नेशनलिज्म इन इंडिया का चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको याद होगा कि चैप्टर पढ़ाने के बाद मैंने एक क्विक रिवीजन का वीडियो बनाया था। आई थिंक विद इन 10 or 12 मिनट्स मैंने पूरी स्टोरी फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड बताया था। एक बार आप देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन मेरे मन में ये बात आ रही थी कि कहीं ना कहीं इस चैप्टर में ढेर सारे डेट दिए हुए हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप डेट को लेके जरूर कंफ्यूज होंगे। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए स्टूडेंट्स, मैंने इस चैप्टर में जितनी भी डेट दिए हुए हैं इन सारी डेट को सेपरेटली लिख लिया है और आपको एक एक डेट याद कराने की कोशिश करते हैं, समझाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख पा रहे हैं मैंने लिखा इंपॉर्टेंट डेट 1915 टू 1947 तक हम लोग चलेंगे। सीक्वेंस से मैंने लिखा है, याद करने में आसान होगा, थोड़ी थोड़ी सी स्टोरी से कनेक्ट करेंगे, इजिली याद हो जाएगा। सबसे पहले आप जानते हैं 1915 ये वो टाइम पीरियड होता है जब महात्मा गांधी इंडिया में वापस आते हैं। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। आने के बाद मैंने समझाया था 3 मोमेंट करते हैं, चंपारण मोमेंट, खेड़ा मोमेंट, अहमदाबाद मोमेंट। 2 मोमेंट ये करते हैं 1917 में, चंपारण मोमेंट और खेड़ा मोमेंट। एक अगला मोमेंट 1918 में करते हैं जो अहमदाबाद मोमेंट होता है। इस मोमेंट के सक्सेस के साथ ही ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है ना, रोलेट एक्ट पास करती है। कब? 1919 में। उस रोलेट एक्ट के अगेंस्ट में 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी हड़ताल से शुरू करते हैं मूवमेंट। किसके अगेंस्ट? तो रोलेट एक्ट के अगेंस्ट। 13 अप्रैल 1919 आपको पता होगा कि फेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट होता है। मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी बनती है। आप बताइएगा कौन से 2 अली ब्रदर्स रहते हैं? बता दे रहा हूँ, मोहम्मद अली और शौकत अली, जो खिलाफत इशू वाली बात मैंने बताया था। सितंबर 1920 में कलकत्ता सेशन होता है, जो अभी कोलकाता है वहां पर। अच्छा, ये कलकत्ता सेशन या कांग्रेस सेशन क्या था? तो टाइम टाइम पर ना कांग्रेस का अलग अलग प्लेस पे सेशन हुआ करता था, मीटिंग हुआ करता था। तो 1900 सितंबर 1920 में कांग्रेस का जो सेशन था वो कलकत्ता में हुआ था। इसके बाद दिसंबर 1920 में कांग्रेस का जो सेशन होता है वो नागपुर महाराष्ट्र में होता है। आप कमेंट करके मुझे बताइएगा नागपुर किस फ्रूट्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। जनवरी 1921 से लेकर 4 फरवरी 1922 तक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी लॉन्च करते हैं। देन 4 फरवरी 1922 को आपको पता है चौरी चौरा इंसिडेंट गोरखपुर में होता है, मैंने कहानी बताया था। इसके बाद 1928 में साइमन कमीशन इंडिया आता है और अक्टूबर 1929 में जो लॉर्ड इरविन होता है वो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए कांग्रेस लीडर को बुलाता है और डोमिनियन स्टेटस की बात करता है, जो मैंने कहानी में बताया था। आगे दिसंबर 1929 में लाहौर कांग्रेस सेशन होता है और आपको अगर याद होगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इसी टाइम पर डिमांड करते हैं पूर्ण स्वराज का और कहते हैं कि आने वाले 26 जनवरी 1930 को हम लोग क्या मनाने वाले? इंडिपेंडेंस डे मनाने वाले। दिसंबर 1929 लाहौर सेशन। 31 ऑफ जनवरी 1930 को गांधी जी एक लेटर लिखते हैं। किसको लेटर लिखते हैं? लॉर्ड इरविन को। कितने डिमांड के साथ? 11 डिमांड के साथ। 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चलता है साल्ट मार्च। साल्ट मार्च की पूरी कहानी मैंने आपको बताया था, समझाया था। देन आफ्टर अप्रैल 1930 में अब्दुल गफ्फार खान को क्या कर लिया जाता है? अरेस्ट कर लिया जाता है। एक्चुअली महात्मा गांधी जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करते हैं ना, तो उसमें क्या रिएक्शंस ब्रिटिशर्स का रहता है, तो मैंने कहानी में बताया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है ना, एक एक कांग्रेस लीडर को अरेस्ट करना शुरू करती है और उसमें एक इंपॉर्टेंट लीडर अब्दुल गफ्फार खान रहते हैं। इनको अप्रैल 1930 में ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर लेती है? अरेस्ट कर लेती है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होता है और ध्यान रखिएगा इसी टाइम पर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए जो लॉर्ड इरविन होता है वो इनवाइट करता है किसको? महात्मा गांधी को। कहाँ पर? लंदन में। देन आफ्टर दिसंबर 1931 में लिखा ही है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। देन आफ्टर 1934 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। अब आप पूछोगे सर ये नहीं बताया कहाँ से शुरू होता है, तो याद करो स्टोरी मैंने बताया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होती है साल्ट मार्च से, मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 से शुरू होता है और 1934 में क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है। 4 ईयर तक चलता है। देन आफ्टर सितंबर 1932 पूना पैक्ट होता है। याद होगा अगर आपको, मैंने बताया था पूना पैक्ट किसके किसके बीच साइन होता है? तो महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच। देन आफ्टर 8 अगस्त 1942 को एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट लॉन्च होता है, क्विट इंडिया मूवमेंट, जो मैंने कहानी आपको बताया था, भारत छोड़ो आंदोलन।
मतलब इंडिया को अब ब्रिटिशर्स के सामने सिर्फ एक प्रस्ताव रखा गया कि अब आपको इंडिया छोड़ के जाना है। और आपको ये डेट तो याद ही होगा 15 अगस्त 1947 को, जब हमारी कंट्री क्या हो गई, ब्रिटिशर से पूरी तरह फ्री हो गई। कुछ डेट मैंने डिफरेंट कलर में लिखा है, एक्चुअली ये इस टाइम लाइन में तो नहीं है, लेकिन ये डेट भी इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना चाहिए, आपके चैप्टर में दिया हुआ है। जैसे 1909 में महात्मा गांधी का हिंद स्वराज बुक आता है, और ये वही बुक होता है जिसमें महात्मा गांधी बताते हैं कि वाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्यों लॉन्च करना। याद आ रहा होगा अगर आपको, तो मैंने बताया था कि महात्मा गांधी बताते हैं कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में आई, रूल कर पाई, तो उसके पीछे रीजन ये है कि बिकॉज ऑफ द कोऑपरेशन ऑफ द इंडियंस। तो ये नॉन कोऑपरेशन, हिंद स्वराज बुक 1909। 1859 में स्वराज इन प्लांटेशन वाले टॉपिक पे मैंने बताया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट एक एक्ट पास करती है जिस एक्ट का नाम होता है इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। देन आफ्टर 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट टाइम टाइम पर एक्ट पास करती रहती है, तो 1990 में जो एक्ट पास करती है उसका नाम होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। देन आफ्टर अक्टूबर 1920 में अवध किसान सभा जवाहरलाल नेहरू बनाते हैं। देन आफ्टर 1924 में अलूरी सीता रामराजू को क्या कर दिया जाता है, एग्जाइल दे दिया जाता है, फांसी दे दिया जाता है, उनको एक्सक्यूट कर दिया जाता है। और 1920 में क्या होता है, इंडियन इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल कांग्रेस को बनाया जाता है, जो हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में आपको पढ़ाया था। जो रिच बिजनेस क्लास के लोग थे उन लोगों ने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था। 1930 में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाया जाता है, किसके द्वारा, तो आपको याद होगा BR अम्बेडकर के द्वारा। और 1921 में मैंने लिखा है कि गांधी जी डिजाइन द स्वदेशी फ्लैग, जो मैंने आपको कलेक्टिव आइडेंटिटी वाले बातें बताया था। देखो, पढ़ाई का सही तरीका, समझने वाली चीजें समझ लीजिए, जो मैंने पीछे स्टोरी समझाया था, रटने वाली चीजों को रट लीजिए। तो कहीं ना कहीं जिसे आपको मेमोराइज करना होगा, लर्न करना होगा, तो मैंने डेट लिख दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से डेट लर्न कर लीजिए, एंड मेक श्योर इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई डेट आने वाला नहीं है। थैंक यू सो मच।